गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और इसका नीड क्यों पड़ा हमारा। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हमारा नेटवर्क नॉर्मल जो सीरीज जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन से रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल होता है। उस समय हमको जस्टिफाई करने में बहुत ही हमको क्या कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कौन सा हमारा सीरीज है और कौन सा हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो इजी वे में हमको पता नहीं चल सकता कि कौन सा हमारा सीरीज है और कौन सा हमारा पैरेलल है। तो उस केस में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यूजफुल होता है। यदि इसके हेल्प से हम नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे तो हमको इजी वे में पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा पैरेलल है और कौन सा हमारा सीरीज है। यानी बेसिकली इसका यूज हमारा इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने में या सर्किट को सिंप्लीफाई करने में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार और डेल्टा या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो सबसे पहले ये जाने कि स्टार किसको बोलेंगे और किसको डेल्टा बोलेंगे। जब हम पॉलीफेज सर्किट पढ़ाएंगे तो पॉलीफेज सर्किट में हम लोग विशेषकर इसका डिटेल में हम लोग जाएंगे कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। बेसिकली हमारा क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो वायर को हमारा इंटरकनेक्ट करना होता है। तो दो या दो से ज़्यादा वायर को इंटरकनेक्ट करने का जो मेथड होता है उसी को हम बोलते हैं पॉलीफेज। ठीक है, तो सपोज कर लो, मान लो तीन हमारा क्या है कंडक्टर है। यदि तीन कंडक्टर को कनेक्ट करना है तो तीन जो कंडक्टर को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आइदर इसको स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे हम लोग डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो शेप तुम देख रहे हो, जैसे मान लो तीन कंडक्टर है, इसका तीन कंडक्टर का रेजिस्टेंस RA है, RB है और RC है। ठीक है, यदि हमारा एक लूप का फॉर्म हो जाए, ऐसा यदि शेप मिले हमारा ट्रायंगल शेप का मिले हमारा, ठीक है, तो समझना कि वो क्या है, डेल्टा कनेक्शन है, वो क्या हमारा डेल्टा है हमारा। और यदि ऐसा हमारा शेप मिले हमारा, जहां पर भी तीन देख रहे हो कंडक्टर है हमारा, यदि ऐसा शेप होगा हमारा तो इसको हम बोलेंगे स्टार। और इस स्टार जे कनेक्शन को वाई कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा यदि शेप देखे तो ये ऐसे क्या वाई है हमारा, या ऐसे करो ये देखो तो ये भी वाई शेप है हमारा। तो स्टार जे कनेक्शन को वाई शेप के नाम से भी जाना जाता है। और डेल्टा जो कनेक्शन को मेश कनेक्शन भी बोलते हैं। ऐसा जो शेप हमारा कहीं मिलेगा तो ये समझना क्या है, हमारा आपका डेल्टा है, और ये शेप यदि मिलेगा तो ये समझना क्या है, स्टार है। तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पर डायग्राम में बनाए हुए हैं, यानी इस फिगर ए जो है हमारा वो क्या है, डेल्टा है कनेक्शन, और फिगर बी हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन है। यदि हम फिगर ए में बोले तो ये डेल्टा हमारा जो है, इस डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस आपसे पूछे तो डेल्टा आर्म का रेजिस्टेंस आप क्या बोलेंगे कि RA, RB और RC जो है वो डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, डेल्टा का तीन आर्म्स हुआ हमारा, AB हुआ, BC हुआ और क्या AC हुआ। और तो डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस क्या हो गया, RA, RB और RC। सिमिलर वे में स्टार का भी तीन आर्म्स है हमारा। यदि स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस पूछे तो क्या R1, R2 और क्या है, R3 है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या जानना है, स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जानना है और डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका डेल्टा है कनेक्शन और ये क्या है हमारा स्टार कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका नीड क्यों पड़ा हमारा, तो नीड क्यों कि बहुत सारे केसेस में हम नॉर्मल ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप नेटवर्क को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हमको आपका स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो यूजफुल होगा आपको नेटवर्क को रिड्यूस करने में। ठीक है, इसके हेल्प से यदि हम रिड्यूस करेंगे तो हमको इजी वे में पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा पैरेलल है और कौन सा हमारा सीरीज है। ऐसे नॉर्मल सीरीज पैरेलल से बनाओगे तो नेटवर्क हमारा रिड्यूस नहीं होगा। हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम में, आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको थोड़ा वन बाई वन करके समझेंगे पॉइंट। सबसे पहले हम लिखे हैं, व्हेन ए सर्किट और नेटवर्क कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाय नॉर्मल सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, जब हमारा कोई भी सर्किट या नेटवर्क हमारा आपको इजी वे में कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाय नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से जब हमारा कोई भी नेटवर्क और सर्किट सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है हमारा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखना डायरेक्शन हम
दोनों साइड एरो दिए हुए हैं। इसका मतलब स्टार डेल्टा है और डेल्टा टू स्टार, ये इधर जाओगे तो स्टार टू डेल्टा और इधर जाओगे तो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे केसेस में हमारा ऐसा होता है कि नॉर्मल जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन से हम सर्किट को इजी वे में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो है यूजफुल होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर दो फिगर बनाए हैं, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए शोज 3 रजिस्टर्स RA, RB, RC आर कनेक्टेड इन डेल्टा। डेल्टा है, ऐसे शेप को हम लोग डेल्टा बोलते हैं और ये शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टार बोल रहे हैं। ठीक है, जहां पर डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस यदि पूछे तो क्या बोलिएगा, RA, RB और RC है हमारा। यदि स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस पूछे तो R1, R2 और R3 है। फिगर बी शोज 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन स्टार। फिगर बी हमारा क्या है, R1, R2, R3 कैसे है, स्टार में कनेक्टेड है। और फिगर यदि बी में हम बताएं तो R1, R2, R3 ये कैसे है, स्टार में कनेक्टेड है। और फिगर ए में देखें तो RA, RB, RC ये कैसे है, डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये नेटवर्क हमारा, ये दोनों ये नेटवर्क हमारा इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट कब होगा, यदि मान लो डेल्टा के बीच में ए से बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और स्टार के केस में ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मेजर करें और ये दोनों वैल्यू यदि सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए से बी इसका मेजर करो, ए से बी इसका मेजर करो, बी से सी इसका रेजिस्टेंस मेजर करो, बी से सी इसका रेजिस्टेंस मेजर करो, ए से सी इसका रेजिस्टेंस मेजर करो और ए से सी इसका रेजिस्टेंस मेजर करो। यदि ये आपस में हमारा बराबर होगा, कहने का मतलब आर ए बी इन डेल्टा इक्वल टू आर ए बी इन स्टार, आर बी सी इन डेल्टा इक्वल टू आर बी सी इन स्टार, आर ए सी इन डेल्टा इक्वल टू आर ए सी इन स्टार। यदि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिगर ए और फिगर बी के किसी जे पेयर ऑफ टर्मिनल के बीच का वैल्यू यदि सेम होगा तो हम कहेंगे कि फिगर ए और फिगर बी जो हमारा इलेक्ट्रिकली क्या है, इक्विवेलेंट होगा हमारा, कि नहीं। दिस टू नेटवर्क विल बी इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट, ये दोनों नेटवर्क हमारा इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होगा कब, इफ द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन एनी पेयर ऑफ टर्मिनल्स इज द सेम। यदि किसी भी पेयर ऑफ टर्मिनल्स, चाहे फिगर ए या फिगर बी में हमारा किसी भी, जैसे फिगर ए का ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें और फिगर बी में ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करें, यदि ये दोनों वैल्यू हमारा सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो नेटवर्क हमारा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, सिमिलर वे में यदि हम फिगर ए से बी और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करें और फिगर बी में बी से सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करें और ये दोनों वैल्यू हमारा सेम होगा तो भी कहेंगे कि फिगर ए और फिगर बी का हमारा इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होगा। सिमिलर वे में यदि हम ए से सी के बीच का फिगर ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करें और ए से सी के बीच में फिगर बी का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करें और ये दोनों वैल्यू हमारा सेम होगा तो हम कहेंगे कि फिगर ए और फिगर बी क्या है, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। यानी इस फिगर ए और फिगर बी को इक्विवेलेंट होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एवरेज ए पेयर ऑफ टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, हम क्या डेल्टा से स्टार कैसे बनाएंगे, स्टार से डेल्टा कैसे बनाएंगे। हम हेडिंग दिए हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हमको डेल्टा पता है और डेल्टा को हमको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार बनाना है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये हम आपको समझाने के लिए यहां पर बता रहे हैं। मान लो ये जो फिगर हमारा है, सपोज कर लो ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आर ए है, ये आर बी है, ये क्या है, आर सी है। तो ये अभी कौन सा है हमारा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन है। यदि डेल्टा कनेक्शन का हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछे तो क्या होगा, आर ए, आर बी और आर सी होगा। अब इस डेल्टा को हमको स्टार में बनाना है, क्या बनाना है, स्टार में बनाना है। तो डेल्टा को स्टार में कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा देखो तो ये डेल्टा का हमारा 3 एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। डेल्टा के हर एक जो एंगल को क्या करो आप, बाइसेक्ट कर दो। तो यहां से बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करने के बाद हमारा जो डॉटेड लाइन से जो शेप मिल रहा है, थोड़ा देखो तो ये शेप हमारा क्या है, स्टार है।
यानी हमारा क्या होगा, ये स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। यदि इसको कर लें तो यहां पर एक ऐसा मिलेगा। मान लो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम बाइसेक्ट करने के बाद नया जो बना, यहां पर ये इसको हम R1 नाम दिए, इसको R2 दे दिए, इसको R3 दे दिए। ठीक है, अब ये जो हमारा डेल्टा का काम खत्म हो गया, डेल्टा को हम किस में चेंज कर लिए, स्टार में, R1 R2 और R3 में। ठीक है, यानी हमको इसी डेल्टा से स्टार बनाए हैं, तो इस R1 R2 और R3 का जो वैल्यू हमारा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, उस वैल्यू को हम निकालने जा रहे हैं। क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म किसको किए, डेल्टा को किस में बनाए, स्टार में। हमको कौन सा चीज नोन था, हमको डेल्टा का आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू पता था। ठीक है, और इस डेल्टा आर्म्स के रेजिस्टेंस के वैल्यू से अब इसको हम लोग रिड्यूस कर दिए किसमें, स्टार में। लेकिन स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, हमको क्वेश्चन में क्या है, डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस पता है। तो हमको इस स्टार में कन्वर्ट किए तो स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, इस स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्या होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये किससे बनाए हैं, डेल्टा टू किस में बनाए हैं, स्टार में बनाए हैं कि नहीं, ये किससे बनाए हैं, डेल्टा टू स्टार। तो सबसे पहले हेडिंग क्या दिए हैं, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखेंगे कैसे। चलो, ये हमारा फिगर क्या है, डेल्टा है। यदि इसी को हम कन्वर्ट कर दें तो इसका हर एक एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो ऐसा शेप मिलेगा, ये क्या है, स्टार होगा हमारा। तो हम पहले डेल्टा से स्टार कन्वर्शन करने के लिए बता रहे हैं। यहां पर लिखे हैं, रेफरिंग टू डेल्टा नेटवर्क शोन इन फिगर ए, द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी बिकम्स। यदि हम फिगर ए देखें तो फिगर ए हमारा क्या, डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा जे कनेक्शन के यदि हम लोग यहां से चलें, ए से बी के बीच का यदि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मेजर करें, ठीक है, तो क्या होगा बोलिए, आर ए बी, यहां पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं इन डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन में। यदि ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा कनेक्शन में मेजर करोगे तो क्या होगा, ये और ये क्या होगा, सीरीज में होगा और उसके साथ ये पैरेलल में होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, आर बी प्लस आर सी पैरेलल कितना, आर ए। तो यहां से आर ए बी इन डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, ये आर बी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस कितना, आर सी। यानी इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, आर ए इंटू आर बी प्लस आर ए इंटू आर सी बाई कितना, आर ए प्लस आर बी प्लस कितना, आर सी। यानी आर ए बी इन डेल्टा, कहने का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए टू बी इन डेल्टा कनेक्शन बिकम्स कितना, आपका ये आया आर ए आर बी प्लस आर ए आर सी बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, अब हम लोग यदि स्टार के बीच का हम रेजिस्टेंस ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार कनेक्शन में मेजर करें तो कितना होगा हमारा, referring to the figure, referring to the star network shown in figure B, the resistance between terminals
A and B becomes, ठीक है। यदि हम इसको डेल्टा से स्टार बनाए तो स्टार का ये शेप बनेगा हमारा। यदि हम ए से बी में स्टार कनेक्शन के बीच का यहाँ से फिगर बी से यदि ए से टर्मिनल बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करें तो कितना होगा, इस केस में आर ए बी इन स्टार ब्रैकेट में कर लिए, मतलब स्टार के केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना, ए से बी, तो ए से बी के बीच में मेजर करोगे तो थोड़ा देखो तो इसमें कितना रेजिस्टेंस टोटल, R1 प्लस क्या R2, R1 प्लस कितना R2, क्योंकि हम जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इसके बीच में, ए से बी के बीच में, तो इसके लिए तो ये ओपन हो गया हमारा, तो जो ओपन वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस, इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा हमारा, यानी यहाँ पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस इसके क्रॉस, तो इसका जो वोल्टेज डिवाइडेड बाई कितना करेंट, इसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा, ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 प्लस कितना R2 हमारा, ठीक है। और फिगर ए और फिगर बी इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट कब होगा, यदि हमारा ए से बी का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि हमारा सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि फिगर ए और फिगर बी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होगा हमारा। यानी सिंस द टू नेटवर्क are electrically equivalent है, in that case क्या हो जाएगा बोलिए, आर ए बी इन डेल्टा इक्वल टू आर ए बी इन स्टार हमारा। चला आर ए बी इन डेल्टा का वैल्यू कितना आया थोड़ा देखिए तो, आर ए आर बी प्लस आर ए, यहाँ पर आर सी होगा, आर ए इंटू आर सी बाई आर ए इंटू आर बी प्लस आर ए इंटू आर सी बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 हमारा, दैट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आर ए आर बी प्लस आर ए आर सी बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ये नंबर 1 हमारा, यानी आप देख लिए कि हमारा R1 प्लस R2 का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो रहा है हमारा, आर ए इंटू आर बी, ठीक है, प्लस आर ए इंटू आर बी प्लस आर ए इंटू आर सी बाई कितना, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। सिमिलरली यदि हम लोग मेजर करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा में बी से सी के बीच का वैल्यू और स्टार में भी बी से सी का वैल्यू मेजर करें तो कितना होगा, R2 प्लस R3। सिमिलरली हम लिख सकते हैं R2 प्लस R3 का जो वैल्यू होगा, R2 प्लस R3 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई कितना, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, या नहीं हमारा। थोड़ा देखो कैसे हम लिख रहे हैं, आप लोग भी डायरेक्ट लिखना सीखो। हम जब यहाँ से ए से बी के बीच में इसका निकालें तो ए से बी में जो निकाल रहे हो तो देख रहे हो क्या है हमारा, ए से बी में जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर किए
तो क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में हुआ, तो सीरीज में इसका वैल्यू कितना हो गया आर बी प्लस आर सी, और इसके साथ ये पैरेलल में हुआ आर ए से मल्टीप्लाई किए। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, डिस इंटू डिस प्लस डिस इंटू डिस हमारा, और डिवाइडेड बाई टोटल हमारा हो रहा है। जब इसके बीच में निकाले तो हम लोग, और इसके बीच में ए से बी मेजर किए तो R1 प्लस R2। यदि हम बी से सी मेजर करेंगे स्टार में, तो बी से सी का स्टार का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 प्लस R3 होगा। और बी से सी जब इसका मेजर करोगे तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, उसके साथ ये पैरेलल होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी बाई कितना, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इतना, तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। चले सिमिलरली हम लोग निकालेंगे R2 प्लस R3 का वैल्यू क्या होगा। आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इरेज कर दिया था, हमको यहाँ पर जरूरत है इसलिए हम बना लिए हैं, आपके कॉपी में बना हुआ है, इसलिए इस डायग्राम को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है, यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप ए से बी का डेल्टा का निकालें और ए से बी का स्टार का निकालें, तो उस केस में क्या हुआ, R1 प्लस R2 का जो वैल्यू हो गया वो कितना, आर ए इंटू आर बी प्लस आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। सिमिलरली यदि हम बी से सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करें स्टार का, तो ये क्या होगा, R2 प्लस R3। ठीक है, और हम डेल्टा का यदि बी से सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी बाई कितना, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी हमारा सिमिलरली। फिर यदि हम ए से सी के बीच में मेजर करें, तो ये R1 प्लस R3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, बोलिए। इस केस में हो जाएगा आर ए इंटू आर सी प्लस आर ए इंटू आर बी बाई कितना, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। ठीक है, ये सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 को घटा रहे हैं। जब 1 और 3 को आप घटाइएगा तो थोड़ा देखिए तो क्या होगा हमारा, उस केस में 1 और 3 को यदि हम घटा दें, तो 1 और 3 को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, 1 में से 3 को मत घटाइए, हम लोग को करना है, हम निकालना चाह रहे हैं R1 माइनस R3 का वैल्यू। तो R1 माइनस R3 कैसे आएगा, थोड़ा देखिए तो R1 माइनस R3, हम 1 और 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, यदि हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो R2 R2 कैंसिल होगा, तो R1 माइनस R3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, यानी इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये वाला टर्म तो कॉमन ही है हमारा, तो ऊपर वाला टर्म में से कुछ कैंसिल होगा, आर ए आर बी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, तो ये बचेगा कितना, आर ए आर सी माइनस आर बी आर सी, अब बाई कितना, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इसको नंबर हम 4 कर दें। ठीक है, आर ए आर बी कैंसिल हो जाएगा, आर ए इंटू आर सी, आर ए इंटू आर सी माइनस आर ए इंटू, इसमें से एक में से हम 2 को घटा रहे हैं तो आर ए आर बी कैंसिल होगा, आर ए आर सी आर बी आर सी। ठीक है, इतना हमारा ये। और यदि हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें,
R1 R3 और R1 प्लस R3, यदि इसको सॉल्व करें 3 और 4 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड कर लेंगे, जब ऐड करोगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, थोड़ा देखो तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो 2R1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, RA प्लस RB, इतना में से इसको यदि इसको हम घटा लिए तो RA RB RC, ठीक है, इतना तो RA प्लस RC माइनस इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा और इसको ऐड कर लेंगे तो R1 प्लस R3 का वैल्यू सही लिखे हैं या नहीं थोड़ा देख लेना। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना हो गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू RA इंटू RB प्लस RA इंटू RC, ठीक है। R2 प्लस R3 का जो वैल्यू होगा R2 प्लस RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC, ठीक है, इतना, ठीक है। R1 प्लस R3 का जो वैल्यू होगा वो कितना, RA इंटू RC प्लस, यहाँ देखो ये जब R1 प्लस R3 का वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, A से C के बीच में, तो A से C में स्टार का वैल्यू तो हो गया R1 प्लस R3 टोटल रेजिस्टेंस, और A से C के बीच में होगा तो ये दोनों सीरीज में होगा तो इस दोनों सीरीज का वैल्यू RA प्लस RB, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होगा इससे तो हो जाएगा RA इंटू RC प्लस RB इंटू RC, RA इंटू RC प्लस RB इंटू RC, ये थोड़ा मिस्टेक है, RB इंटू कितना RC, ये, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 1 और 2 को, 1 और 2 को कर लिए, ठीक है। अब दोनों को हम ऐड किए तो इतना, ठीक है। अब एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, यदि दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स R1 का जो वैल्यू हो जाएगा 2 RA इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, दो कैंसिल हमारा, तो यहाँ से R1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना, RA इंटू RC डिवाइडेड बाई कितना, RA प्लस RB प्लस RC, इतना हमारा हुआ ये। अब थोड़ा देखिए सिमिलरली करके हम लिख देंगे R2 और R3 का वैल्यू कैसे हुआ। आप इसी डेल्टा से ने इसको हम बनाए थे, तो डेल्टा से स्टार बनाने के लिए क्या बताए थे कि डेल्टा के हर एक जो है आर्म्स के एंगल को आप बाइसेक्ट कर दो, अब बाइसेक्ट करने के बाद हमारा जो शेप मिलेगा वो क्या होगा, स्टार मिलेगा। तो थोड़ा देखो ये R1 जो हमारा इस एंगल को सेट कर रहे हैं, तो थोड़ा देखिए ये जो हमारा आर्म्स जो हमारा है ये किस एंगल को बाइसेक्ट किया है, इस एंगल को बाइसेक्ट किया है हमारा। तो जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका हमारा डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, RA और क्या है RC को बाइसेक्ट किया, इस RA और RC को बाइसेक्ट करने से क्या बना है R1। तो R1 हमारा जो स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस है वो डेल्टा आर्म्स के किसको बाइसेक्ट किया है, RA और RC को। तो R1 का वैल्यू थोड़ा देखिए क्या लिखे हैं, R1 इक्वल टू RA इंटू RC और डिवाइडेड बाई कितना है RA प्लस RB प्लस RC, यानी हमारा क्या यहाँ से मिल रहा है कि स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस R1 हमको किसके, डेल्टा के कौन सा एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट किए यहाँ से ये, तो ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इस आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है RA RC, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कितना RA प्लस RB प्लस RC हमारा। सिमिलरली यदि हम R2 में करें तो R2 हमारा कौन सा पोर्शन हुआ, इसको, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा, तो इस बाइसेक्ट करने का आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है RA RB है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा सिमिलरली, ठीक है। तो सिमिलरली करके हम लोग लिख देंगे, क्लियर है, आप इतना नोट डाउन कर ले। सिमिलरली वी कैन राइट R2 इक्वल टू RA इंटू RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC।
R3, ये हमारा R3 क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये डेल्टा के किस आर्म को बाइसेक्ट किया है हमारा, आपको RB और RC को, तो ये कितना, जिसको बाइसेक्ट करेगा उसका प्रोडक्ट RB इंटू RC बाई RA प्लस ये हमारा, समझ में बात आई। तो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, तो फिर से सुन लो समझना। ये हमारा क्या था, हम अभी जो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं वो डेल्टा से किस में बनाए, स्टार में, ठीक है। यानी हमको डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस, जैसे एग्जांपल में हम एक बनाए, एग्जांपल आपको बताएं। एग्जांपल में मान लो कि हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ये मान लो इसका वैल्यू हमारा 20 है, इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 5 है हमारा, ठीक है। तो ये अभी किस में है, हमारा डेल्टा शिफ्ट में है। आपको कहे क्वेश्चन में कि यू हैव टू कन्वर्ट गिवन जे डेल्टा जे कनेक्शन इनटू स्टार कनेक्शन, आपको इससे स्टार बनाना है। और ये मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है। तो स्टार बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि डेल्टा आर्म्स जो बना, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का क्या होगा, 3 एंगल होगा, एक एंगल ये हमारा, एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक है। तीनों एंगल को बाइसेक्ट कर दो, ठीक है। तो तीनों एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो ऐसा मिलेगा। बाइसेक्ट करने के बाद जो शेप मिल रहा है वो क्या हमारा स्टार का शेप है। यानी यहां पर एक स्टार आर्म्स का 3 रेजिस्टेंस होगा, एक ये रेजिस्टेंस होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। मान लो कि इस स्टार का रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कह दिए ये, इस रेजिस्टेंस का नाम हम दे दिए, सपोज कर लो R1, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R2, इसका R3। क्या हमको इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, R2, R3 का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो डेल्टा था। अब हम इस R1, R2, R3 का वैल्यू जो निकालेंगे वो डेल्टा के टर्म्स में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब ये R1 हमारा थोड़ा देखो तो इसको कंपेरिजन करो, तो यही ना हमारा लाइन है, तो ये हमारा किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो हमारा एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल वो क्या है हमारा, डेल्टा आर्म्स है हमारा। तो डेल्टा आर्म्स का कौन सा रेजिस्टेंस, जिसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करने पर हमारा कौन सा पोर्शन हुआ, एक इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको, तो डेल्टा के जिस आर्म को बाइसेक्ट करेगा उस आर्म का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो R1 हमारा निकालने के लिए R1 किसको किया बाइसेक्ट, इसको और इसको, इसलिए R1 का वैल्यू क्या होगा, जिसको बाइसेक्ट किया उस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी 20 × 5 और डिवाइडेड बाई डेल्टा का टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, 20 + 10 और +5, यानी कितना 100 बाई कितना 35। R2 हमारा स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस है। ये R2 कैसे मिला है हमारा, डेल्टा को किसको बाइसेक्ट करने पर, इस पोर्शन और इस पोर्शन को बाइसेक्ट किए तभी ना मिला है। तो डेल्टा को जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट किसको कर रहा है, 20 और 10 को, तो 20 × 10 और डिवाइडेड बाई डेल्टा का टोटल। तो टोटल हमारा कितना 20 + 10 + 5, ये जो हो जाएगा कितना 200/35। R3 थोड़ा देखो किसको कर रहा है, R3 ये वाला सेक्शन है हमारा, ये बाइसेक्ट 10 और 5 को कर रहा है, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है डेल्टा को उसका प्रोडक्ट, तो 10 × 5 और डिवाइड बाई टोटल डेल्टा का रेजिस्टेंस, ये कितना 50/35, ये हमारा ओम। यानी ये क्या हो गया, हमको डेल्टा से किस में बना दिए, स्टार में बना दिए, ठीक है। यानी हमको क्या था, पहले डेल्टा आर्म्स का क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पता था, जब हम इसको स्टार में चेंज किए तो इस स्टार आर्म्स का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा के टर्म में क्या होगा, उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला हम ड्राइव किए, और इसी को हम बोल रहे हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हो गया, डेल्टा से स्टार बन गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। मतलब हमको पहले डेल्टा पता था और डेल्टा को हम कर दिए किसमें, स्टार में कन्वर्ट किए। अब हमारे पास स्टार पता है, इस स्टार से हमको क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है।
यानी स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस पता होगा और उससे हम डेल्टा कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा आर्म्स का भी रेजिस्टेंस होगा। उस डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्टार क्या होगा, उसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो हेडिंग आप नेक्स्ट में हम लोग देंगे आपको क्या, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लें। अब हम लोग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। कहने का मतलब कि यदि हमको कनेक्शन स्टार आर्म का रेजिस्टेंस पता हो, इस स्टार को हम डेल्टा में चेंज करेंगे तो डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस जो होगा उसका जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्टार में क्या होगा, उसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो फार्मूला को ड्राइव करने के लिए क्या करना है बाबू, आपको स्टार टू डेल्टा जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले आप ये दो फिगर बना देना। एक फिगर ये डेल्टा कनेक्शन बना देना, एक फिगर भी स्टार कनेक्शन बना देना। ठीक है, ये दोनों फिगर बना लेना। अब यहाँ पर जैसे कि इससे पहले हम लोग फ्रॉम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जब किए थे तो ये डेल्टा को जो स्टार में बनाए थे तो इस R1 का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, थोड़ा देखो। इसी डेल्टा से ना इसको स्टार में बनाए थे तो ये R1 कैसे मिला था, यहाँ पर वाला पर्सन इसको बाइसेक्ट किए थे तो ये डेल्टा के किस आर्म्स को बाइसेक्ट करने पे, जब बाइसेक्ट किए थे तो डेल्टा का कौन आर्म था हमारा, RA और RC को बाइसेक्ट किए थे तब R1 मिला था। तो R1 हमारा डेल्टा के जिस आर्म को बाइसेक्ट करने से मिलेगा उस आर्म का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा, यही था ना। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन we know that कितना R1 का जो वैल्यू होगा वो कितना, RA इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। नंबर 1 R2 थोड़ा देखिए तो वो क्या हो गया, डेल्टा के किसको बाइसेक्ट किया पर R2 ये वाला है तो ये डेल्टा को किसको बाइसेक्ट किया, RA और RB को। तो इस केस में R2 का वैल्यू कितना, RA RB बाई कितना RA प्लस RB प्लस RC। नंबर 2 R3, ठीक है, R3 क्या है हमारा, स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस है। ये कैसे मिला है, हमारा R3 यहाँ पर इसको बाइसेक्ट किए C को, तो C हमारा डेल्टा का कौन सा आर्म्स को बाइसेक्ट किया, हमारा आपको RB और RC जिस डेल्टा के आर्म्स को बाइसेक्ट करेगा उसका आर्म्स रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा का टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना RB RC बाई RA प्लस RB प्लस RC। नंबर 3, ठीक है, हम डेल्टा टू स्टार के ट्रांसफॉर्मेशन से इतना वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं और फिर R1 R3 को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए, तो R1 इंटू R2 इसको प्रोडक्ट करोगे तो RA स्क्वायर RB इंटू कितना RC अब बाई RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर प्लस R2 इंटू R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बोलिए, हमारा RB स्क्वायर RA इंटू RC बाई RA प्लस RB प्लस RC का स्क्वायर होगा। फिर हम R1 इंटू R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा R1 इंटू R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, RC का स्क्वायर RA इंटू RB डिवाइडेड बाई कितना RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर, ये ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो R1 R2
प्लस R2R3 प्लस R1R3 का वैल्यू, थोड़ा देखो तो बाबू यहाँ से क्या RA इंटू RB इंटू RC सबसे कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं RA इंटू RB इंटू RC। ठीक है, जब कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या होगा हमारा यहाँ से, और एलसीएम तो सबका सेम ही होगा, तो एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ से RA इंटू RB इंटू RC कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो ये कितना RA प्लस RB प्लस RC बाई कितना RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर। ये एक कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा RA RB RC डिवाइडेड बाई कितना RA प्लस RB प्लस कितना RC हमारा, कि नहीं हो जाएगा। अब थोड़ा देखो क्या ये R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 इज इक्वल टू, थोड़ा याद करो हम ये RA इंटू RB इंटू RC, ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, क्या RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसकी जगह इसको RA इंटू R3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखिए RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC का वैल्यू R3 के बराबर है, और यहाँ से हम यदि RA का वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा R1 R2 R2 R3 प्लस R1 इंटू R3 बाई कितना हमको R3। ठीक है, हमको क्या था, हमको अभी स्टार आर्म्स इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पता था, जब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस RA RB RC है हमारा, तो इस RA RB और RC का वैल्यू हमको किसके टर्म में निकालना होगा, R1 R2 R3 के टर्म में होगा। तो ये देखो तो RA का जो वैल्यू जो निकाले वो क्या है हमारा, स्टार आर्म्स के टर्म में कितना है R1 इंटू R2 प्लस R। ये अब कैसे बनाओगे ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुनना ध्यान से, हमको अभी क्या था, हमको ये शेप पता था, स्टार का शेप पता था, ये शेप पता था, ठीक है, ये A ये B ये C, ये शेप हमको पता था स्टार, जिसमें स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस कितना था, R1 था, R2 था और R3 था। ये अब इससे हमको क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है। तो इसको डेल्टा बनाने के लिए क्या करना है आपको, ये जो स्टार आर्म्स का जो बाहर का जो पोर्शन है A को B से मिला दो, तो A को B से आप जो मिलाओगे तो हमारा A से B के बीच का एक रेजिस्टेंस होगा, ये B को C से मिला दो तो इसके बीच में एक होगा, A को C से मिला दो, ये होगा हमारा। मिलाने के बाद हमारा जो डॉटेड लाइन का जो पोर्शन बना है वो थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन तो देखो तो वो क्या डेल्टा का शेप है, यानी यही ना शेप मिलेगा आपको, उसके बाद ऐसा ये वाला पोर्शन को हम नाम दे दिए, सपोज कर लो RA, इसको RB और इसको क्या नाम दिए RC, ये ठीक है। अब हमको इसी RA का वैल्यू निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। RA कौन सा है, यदि ओरिजिनल फिगर में देखो तो ये हमारा RA है ना, तो RA हमारा स्टार आर्म्स को कौन सा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से मिला है, R1 और R2 को कनेक्ट करने से मिला है, ठीक है। जब RA का वैल्यू डेल्टा में निकालोगे तो जिस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से मिला
उसके बाकी वाला जो रेजिस्टेंस जो छूटा है वो कौन सा हमारा है, R3 है। तो जब हम RA का वैल्यू निकालेंगे, जो उसका अपोजिट में रेजिस्टेंस होगा उससे उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, उससे उसको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। और नॉमिनेटर में थोड़ा देख रहे हो तो ये क्या है, ऊपर वाला टर्म थोड़ा देखो क्या है हमारा, जब RA का वैल्यू निकाल रहे हैं तो डेल्टा के हर एक आर्म्स को एक दूसरे से प्रोडक्ट करते जाओ और ऐड करते जाओ, तो क्या होगा R1 इंटू R2, R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3। नॉमिनेटर सबके लिए सेम होगा, ओनली जो चेंजिंग होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। किससे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करना है, आप डेल्टा जो बनाया, जो जिस आर्म्स रेजिस्टेंस को ये हमारा जोड़ने से मिला, जोड़ने के बाद हमारा इसमें जो लेफ्ट बच गया है उसी से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिमिलरली यदि हम RB का वैल्यू आपसे पूछें तो RB ये वाला पोर्शन किसको मिला है, हमको R2 और R3 को जोड़ने से मिलेगा हमारा। तो इसका अपोजिट जो वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, R1, यानी R1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और नॉमिनेटर वैल्यू तो सेम रहेगा। सिमिलरली RB का वैल्यू कितना होगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 बाई, यही वाला वैल्यू डिनोमिनेटर चेंज होगा। तो डिनोमिनेटर RB देखो किसको है हमारा, RB, B और C को कनेक्ट कर दिए, तो इसमें क्यों R2 R3 कनेक्ट हो गया, तो बाकी इसका जो अपोजिट हुआ तो इसका अपोजिट कौन है, R1 है ना, तो इसको R1 से डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा RB का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और RC का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो RC देखो किसको कनेक्ट करने से मिला, R1 और R3, और इसका R1 और R3 का अपोजिट कौन सा होगा हमारा, R2, यानी R2 से डिवाइड कर लेंगे, R1 R2 R2 R3 प्लस R1 इंटू R3 और बाई कितना, R2। ये हो गया हमारे, समझ में बात है, ये आपका क्या हो गया हमारा, आपको ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर दिए, यानी स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस पता था, जब इसको डेल्टा में हम लोग चेंज करेंगे तो डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टार क्या होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव कर दिए। तो आपको स्टार से डेल्टा बनाने के लिए क्या देख रहे हो, जब हम स्टार से डेल्टा बना रहे हैं तो हमारा नॉमिनेटर तो सबका सेम ही है हमारा, ये तो चेंज नहीं होगा, ओनली क्या होगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा। तो डिनोमिनेटर कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो किससे डिवाइड करोगे, जैसे RA का वैल्यू निकाले तो RA का वैल्यू तुम देखना स्टार को कौन कौन सा आर्म्स के रेजिस्टेंस को मिलाने से बन रहा है, जिसको मिलाने से RA हो रहा है उसके अपोजिट वाला जो वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देना है। समझ में बात है, ये हो गया स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर टोटली हम लोग इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।